नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये तो छोटा-सा आपके लिए रिक्वेस्ट है बस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पूरे विश्व में सबसे ऊँची जो प्रतिमा है, आज से 6 साल पहले 2018 में उसका मतलब बन के रेडी हो गया था, तो 2018 में वहाँ उद्घाटन हो गया था। तो आज बात करते हैं कि कितना उस पे लागत विपक्ष वालों ने बताया कि 3000 करोड़ क्यों बर्बाद कर दिए, वो स्कूल बना देते, ये बना देते, वो बना देते, पैसा आएगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो क्या मतलब हर जगह जो सभी लोग बनाते हैं मूर्तियाँ, तो क्या मतलब इससे अच्छा सब कुछ तोड़ के हटा देना चाहिए और हर जगह जो विपक्ष वाले कर रहे हैं वही बना देना चाहिए? लेकिन नहीं, अपनी बारी आएगी तो उन लोग को कहेंगे नहीं, हमारे ये है, वो है, तो बनाना ज़रूरी है। बल्कि विपक्ष वालों को, कांग्रेस वाले को बनाना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने, जो पूरे राज्य के जो लीडर थे, सभी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोटिंग किया था। मतलब 14 वोट इनको मिले थे, तो नेहरू जी को सिर्फ 2 वोट मिले थे, 16 वोट। सोचिए, सभी लोग चाहते थे कि ये बने, लेकिन गांधी जी कोई कारणवश से इनको नहीं बना के उनको बना दिए। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध नहीं किया, आराम से जो मतलब आया तो उसका स्वागत किया, फैसला गांधी जी का। तो बात आज उस पे नहीं हो रही है, बात हो रही है जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, उस पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर। कहा जा रहा है कि 3000 करोड़ की लागत से बना है ये मूर्ति। और सभी लोगों ने कह रहा है कि मतलब ये पैसा तो बर्बाद हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है विजिटर। ध्रुव राठी की बात करते हैं, तो ध्रुव राठी ने बोला है कि इस वीडियो मतलब इस मूर्ति को देखने कोई आ नहीं रहा है, 1 साल में सब बर्बाद है, पैसा बेकार है। अगर 27 कितना लोग लेंगे, इतना टिकट, तब जाके पैसा रिकवर होगा, उतना तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने मतलब 1 साल देखा और तुरंत वीडियो उस पे बना दिया कि ये पूरा सरकार का पैसा बर्बाद है, कोई इन्वेस्ट मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उन्होंने जब बनाया था, देखा था कि उस समय करीब लगभग 27 लाख आए थे यात्री पहले साल। अगर 2018 में बना तो 2 महीना उसको छोड़ देते हैं, तो पहले साल लगभग 27 लाख आए थे। तो वही 27 लाख के आंकड़े के हिसाब से उन्होंने तुरंत वीडियो बना दिया कि बेकार है। तो उनको जानकारी नहीं है, वो बोल रहे थे कि ये मेरे हिसाब से बेकार है और बहुत अच्छा समय है बनाने का, 1 साल हो गया है तो मैं बना रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब कोई यहाँ पे आएगा नहीं, और इतना दूर है तो इसका बहुत प्रचार हुआ था, तो साल भर में हो सकता है लोग आ गए होंगे। ठीक है, उनकी बात है। और 2020 में, अब उससे आगे बढ़ते हैं अगले साल, यानी कि फर्स्ट साल जब 27 लाख आए थे, फिर 2020 में लॉकडाउन, 2019 में जब लॉकडाउन आ गया था दिसंबर में, तो जब लॉकडाउन लगा था 1 साल, तो 2020 में लगभग 12 लाख 81 हज़ार करीब आए थे यात्री उस पर टोटल अगले साल। तो और लोगों ने मान लिया होगा कि ये तो सही कह रहे हैं ध्रुव राठी। उनके जो मतलब कि वो है, क्या नाम है, सब्सक्राइबर जो है, वो लोगों ने मान लिया कि नहीं, एक्सप्लेन बाई ध्रुव राठी अगर लिखा है तो वो पत्थर की लकीर हो गई है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो बहुत सही कह रहा है, वो जो कह रहा है बहुत अच्छा कह रहा है, देखो ये ऐसे बोल रहा है। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, 2020 में लॉकडाउन के कारण वहाँ यात्री नहीं पहुँच पा रहे होंगे। फिर उसके अगले साल 2021 में आप देखिए 34 लाख यात्री आए थे, 34 लाख 34 हज़ार। फिर उसके अगले साल 22 में देखिए तो 46 लाख यात्री आए थे। फिर सभी के मुंह पे ताला बंद हो गया, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला कि समझ गए यार, ये तो 27 लाख, फिर 12 लाख लॉकडाउन है, तो 34 लाख से फिर सीधे 46 लाख कैसे हो गया। और फिर 2023 में 50 लाख प्लस यात्री आए थे, वहाँ पे विजिट किए थे। और 2024 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो 2023 से लेकर अगर आज 31 अक्टूबर 2024 तक हम लोग जोड़ दें, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जब पिछले साल 50 लाख गया होगा, तो इस बार भी 50 लाख, वो अभी आंकड़ा आ जाएगा नए साल पे, जनवरी फरवरी में आंकड़ा आ जाएगा अभी। तो वो 50-60 लाख जो है उसको छोड़ के मैं बता रहा हूँ। पहले साल 27 लाख, दूसरे साल 12 लाख 81 हज़ार, तीसरे साल 34 लाख 34 हज़ार, चौथे साल 46 लाख, और पाँचवें साल यानी 2022 से 2023 तक, 23 में 50 लाख से भी ज़्यादा है। और ये कोई भी नहीं सोचा होगा कि यार इतना भी आ सकते हैं, और ध्रुव राठी खुद हैरान हो गए होंगे, अब क्या करें, अब तो बना तो दिए वीडियो, फिर वो दोबारा नहीं बना रहे, कि माफ़ी नहीं मांग रहे कि मुझसे गलती हो गई, कि क्षमा करिए, कि इस तरीके से
मुझे नहीं पता था, मैंने मतलब बना दिया कि 27 लाख के आंकड़े पहले साल आंकड़े बना दिया था, लेकिन मुझे क्या पता कि 40 46 50 लाख बढ़ते 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 रहेगा। यानी कि आप अगर अंदाज़ा लगाइए तो पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2023 तक, 24 का तो अभी आंकड़ा आया नहीं, तो 2019 से लेकर 2024 तक 23 तक अगर हम मान के चलें तो 1,75,00,000 प्लस यात्री आए हैं। अगर ये 24 का छोड़ करके, हो सकता है उसमें 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, क्या आंकड़ा जब आएगा तब पता चलेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि 50 लाख प्लस रहेगा, 2023 के मुकाबले प्लस रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आज से 10 साल पहले मूवी अगर 100 करोड़ जाती थी तो आज के डेट में 300 400 500 जाना बहुत आम हो गया है। एक तरीके से सोचिए, पहले 100 करोड़ जाना बहुत मुश्किल था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज के डेट में 100 करोड़ जाना बस 1 दिन या 2 दिन में चला जा रहा है, 2 दिन में चला जा रहा है 100 करोड़। तो समय के हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है। तो अब तक 2023 तक, इस साल छोड़ दीजिए, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। उस मूर्ति 3,000 करोड़ अगर लागत से बना है तो 400 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। यानी कि 2018 को छोड़ देते हैं, 19 से लेके 23 तक, 2019 से 23 तक 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5 सालों में। और फिर 5 साल अगर जो 400 करोड़ हुआ, तो हो सकता है आने वाले 5 साल में 200 करोड़ और प्लस हो जाएगा, यानी इस अगले 5 साल में 600 करोड़ हो जाएगा। यानी कि 2028 तक 600 करोड़ प्लस 400 करोड़ 1,000 करोड़ हो गया। और फिर 2028 से 2033 तक 600 से 800 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि हर 5 साल पे बढ़ रहा है ना, आबादी बढ़ रही है, सबका वो अंदर से व्याकुल, मतलब सभी लोग हैं घूमने के लिए, सभी टेंशन है, डिप्रेशन है कि वहाँ चले, यहाँ चले, नहीं वहाँ चलते हैं आज देखने। तो 400 करोड़, फिर अगले 5 साल में 600 करोड़, फिर अगले 5 साल में 800 करोड़, फिर उसके अगले 5 साल में 1,000 करोड़। यानी कि 2019 से लेके 2038 तक जितना पैसा लगा है वो 3,000 करोड़ लगभग पूरा कवर हो जाएगा 20 सालों में। और ये मूर्ति कब तक किस हिसाब से बनी है कि बहुत मतलब अनंत काल तक रहेगी, इस हिसाब से इसको बनाया गया कि बहुत अनंत काल तक रहेगी ये मूर्ति। तो सोचिए जब 20 साल में ये प्रॉफिट हो सकता है कि 20 साल के 15 साल में ही प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ 20, क्योंकि 400 करोड़ के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो अगले 400, अगले 5 साल हो सकता है 8 भी हो जाए, लेकिन मैं 600 करोड़ मान के चल रहा हूँ। फिर उसका अगला जो है कि 1,000 करोड़ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको 800 मान के चल रहा हूँ। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि 100 करोड़ मूवी जाने में 1 महीना 2 महीना मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित है तो लगता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, 100 करोड़ मूवी जाने में 2 दिन लग रहा है केवल। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ गई, टिकट का रेट बढ़ गया, सभी लोगों के अंदर वो जागरूकता मतलब हो गया कि नहीं, सबके अंदर एक वो होता है ना भावना कि नहीं मैं पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। और मॉल भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो और लोग में जाएंगे ही। हर साल जब 31 अक्टूबर आएगा तो लोगों के अंदर जिज्ञासा होगा कि चले हर जगह तो घूम लिया यार, अगले बार वहाँ चलते हैं घूमने। तो पॉपुलेशन के कारण ये सब होता है। तो यही सब बात थी कि ध्रुव राठी जी के ऊपर मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनका मानसिक स्थिति मतलब वो क्या हो गया है कि उनको कुछ भी कोई लिख के दे रहा है, बस वो बना दे रहे हैं कि ये कुछ लिख के दे दिए, मैं वो बना दिए वीडियो। ये ऐसा नहीं, उनके जो सब्सक्राइबर उनका भी लग रहा है कि मानसिक स्थिति धीरे 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 इतना नीचे हो गया है कि वो एक बार जाकर गूगल पे वेरीफाई या सर्च नहीं करेंगे कि क्या है आंकड़ा सही है नहीं। एक्सपेंड भाई ध्रुव राठी है तो ये मतलब पत्थर की लकीर हो गई है, एक्सपेंड भाई ये है तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, यही बंदा सही है। गजब गजब का है, क्या मैं बोलूँ उस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।